प्रीवियस हम लोग समझे पहले, इससे पहले समझे क्या समझे कि हम लोग अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालें। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है ए, 2,3 और बी 4,1 और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको क्या मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, x1, इसको y1, x2 y2, फिर लिखेंगे डिस्टेंस, लिखेंगे सिंस d इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 क्लियर। फिर यहां से लिखेंगे x2, कितना x2, 4 माइनस 2 का 4 2। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हुआ, आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। फिर यहाँ पे आएगा y2, y2 मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से कितना आ गया 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और यहां से क्या है कितना 2 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 8। रूट 8 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां से आ जाएगा 2 रूट अंडर 2 और यहाँ पे यूनिट लिखना, ये हमेशा लिखा जाता है। यूनिट का मतलब हो सकता है वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो या किलोमीटर हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और आप डिस्टेंस निकाल करके लास्ट में आप यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए उसी तरीके से अगर मान लिए कि दिया हुआ है, जैसे इसी का थर्ड क्वेश्चन ए बी और यहाँ पे है माइनस ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको x1 y1 x2 y2, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस। हमेशा एक शॉर्टकट याद रखना, इधर का जो साइन रहेगा वही लिखोगे, इधर का जो साइन रहेगा अपोजिट लिखोगे, अपोजिट साइन के साथ। जैसे कि पहले यहाँ पे लिखोगे माइनस ए, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यहाँ पे आओगे माइनस ए का स्क्वायर प्लस फिर माइनस बी और फिर ये साइन प्लस का है तो यहाँ लगाओगे, ठीक है, माइनस ए माइनस 2a हुआ ना, माइनस 2a का और यहाँ पर हो गया माइनस 2b का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4 और फिर क्लियर। 4 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। क्लियर, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक या कोई दिक्कत है। चलिए, कभी कभी अब पूछता है आपसे कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर से पहले देखते हैं कि देता है
कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम द ऑरिजिन, ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड डिस्टेंस of 3,4 from origin, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है 3,4 को कहां से, ऑरिजिन से। तो यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका क्या, ऑरिजिन। क्लियर, तो ये आपका ऑरिजिन हो गया। तो एक पॉइंट आपका ऑरिजिन है। तो जब भी आपको ऑरिजिन लेना होगा, कुछ बेसिक चीज फिर आप याद रखिए कि जब भी आपको ऑरिजिन लेना होगा तो हमेशा याद रखें कि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर अगर कोई तुमको पॉइंट होगा तो उसका होता है a, 0, मतलब a का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 लोगे हमेशा एक्स एक्सिस पे। और y एक्सिस का अगर बात करोगे तो y एक्सिस पे क्या लोगे, 0, a, मतलब कि x एक्सिस का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो सेम यहाँ पे दिया हुआ कि ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब हुआ 0 0, x एक्सिस का मतलब कि a, 0 हमेशा मानना, और y एक्सिस मतलब 0, a हो सकता है ये 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0, 5 0 हो, और y एक्सिस मतलब 0 3 0 2 0 7 0 8 इस तरह से। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं 3 4 का फ्रॉम द ऑरिजिन। तो फ्रॉम द ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट हो गया आपका 0 0 और दूसरा पॉइंट हो गया आपका 3, 4। क्या एक पॉइंट x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस निकालना तो लिखेंगे यहाँ पे d इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस 0, तो 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 16 25 5 यूनिट। वैसे डिस्टेंस फ्रॉम द 12,5 फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन रहेगा तो हमेशा एक को 0 0 लेना, इसको 12 5 लेना। क्लियर है, ऑरिजिन के लिए हमेशा कोऑर्डिनेट कितना लेना है 0 0, एक्स एक्सिस के लिए a, 0, y एक्सिस के लिए 0, 0। ठीक, चलिए अब एक है इसमें यहाँ पे कोलिनियर, कि कोलिनियर क्या होता है। तो कोलिनियर समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोलिनियर, कोलिनियर मतलब होता है कॉमन, लीनियर मतलब लाइन, कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हो या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो और एक ही लाइन पे हो तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और इसी के ऊपर में है ए बी सी, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी का बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट और BC का बीच का यूनिट है 3 यूनिट, ए बी है 5 और BC कितना है, तो बताइए AC कितना होगा 8 होगा ना, तभी जाके ये स्ट्रेट लाइन पे होगा, है ना, तब कोलिनियर होगा। तो और अगर मान लें कि AB हुआ 5 BC हुआ 3 और AC 8 नहीं होकर के 7 हो जाता है या 6 हो जाता है या 5, तो हम कहेंगे तब वो कोलिनियर नहीं है। जब भी कोई भी पॉइंट कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन पर होगा, तो दो का डिस्टेंस थर्ड के इक्वल होगा। हाँ, अब ये अलग बात है कि हो सकता है कि C यहां हो जाए B यहां हो जाए, तो उस केस में AC और BC का सम AB के बराबर होगा। अगर B यहां चल जाए और C यहां आ जाए, तो AC फिर BC, उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। या हो सकता है कि B यहां आ जाए A यहां आ जाए, तो फिर उस केस में AB और AC का सम आपके BC के बराबर है। क्योंकि एक्चुअली में जरूरी नहीं ना कि ABC एकदम इसी तरह से हो, कोई आगे कोई पीछे कहीं भी हो, लेकिन एक चीज फिक्स है कि अगर ये कोलिनियर होगा तो दो स्मॉलर डिस्टेंस का सम एक लार्जर के सम के बराबर होगा, तो पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर कहेंगे।
अगर मान लीजिए कि एक आता है 4, एक आता है 2 और एक आता है 6, एक डिस्टेंस आता है 4, मतलब 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ए बी आ जाता है मान लिया 4, बी सी आ जाता है 2 और ए सी आ जाता है 6, तो 4 + 2 6 आ गया ना, कोलिनियर है। 5, 8 और 3 कोलिनियर है कि नहीं, 5 है 8 और 3 है, तो दो छोटा वाला कौन है, 5 और 3, 5 और 3 जोड़ के 8 हो रहा है ना, कोलिनियर है, समझे। तो उसी तरीके से यहां पे दिया हुआ है कि 1 5 2 3 -2 -11, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, तो हम लिखते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। सबसे पहले निकालते हैं ए बी, फार्मूला वही आपका रहेगा ए बी के लिए, क्या ले रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट चलोगे ना तो ए बी का अगर फॉर्मूला निकालोगे तो बोले ना पहले यहां से 2 लिखेंगे, 2 लिख देना और फिर क्या लिखोगे -1, फिर 3 -5, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 + 4 √5, क्लियर है यहाँ तक। फिर हम चलते हैं, निकालते हैं BC, तो BC लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे -2 -2 -2 प्लस -11 -3 -11, क्लियर। तो कितना हुआ, -2 -2 -4 का स्क्वायर लिख देते हैं, -4 का, और यहाँ पे कितना आ गया, कितना हुआ, यहां से आ गया मेरा 16 और 196, तो आपका कितना हो गया, 1 5 2 3 -2 11, कितना आया, 212। इसका रूट निकलेगा, निकाल लो, 212 तो 2 बार में 106 और फिर 2 बार में 53, तो 2√53 यूनिट, क्लियर। अब एक लास्ट क्या बचा आपका, AC, AC बचा है ना, AC लिखेंगे, AC कितना आएगा, AC, तो फिर लिखें -2 -1, उसके बाद -11 -5 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका -3 और फिर यहाँ पर माइनस, ये हो गया आपका 9 और प्लस कितना 256, कितना हो गया ये, कितना है 265 कितना होता है, अगर हम इसको
5 से काटें, तो 5 से काटेंगे 265, 5 5 1 है ना, फिर 3 से 5 3 होगा यहाँ पे, फिर कटेगा नहीं 53 किसी से, मतलब 265 का वैल्यू नहीं आता, तो किसी हिसाब से नहीं लग रहा है कि यहाँ पे किसी दो को जोड़ करके थर्ड के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो ये √5 √2 √53 और इन तीनों का सम आपस में बराबर नहीं है, मतलब दो स्मॉलर ये दोनों हो गया, ये दो स्मॉलर का सम इसके बराबर नहीं आ रहा, तो हम लोग लिखेंगे सिंस AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, इसीलिए कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर के लिए जरूरी था कि ये सब इक्वल होना चाहिए, समझ में आया।